टू थिंग्स आर देयर। एक होता है आर्मोमेंट। आर्मोमेंट क्या हर जगह होता है। दो चीज, एक नॉलेज है हमको उस फील्ड के बारे में, मेरी नॉलेज, ठीक है, और एक है कंपनी का सिस्टम। आप कहीं जाते हो, कहीं भी, जनरली होता क्या है कि हर आदमी अपने नॉलेज को उसमें इंप्लीमेंट करना चाहता है। हम एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिव्यू नहीं करना चाहते। समझ रहे हो बात को? बहुत छोटी सी चीज है जो समझने की है। क्यों? क्योंकि अगर इस सिस्टम को आप रिव्यू करोगे, सिस्टम को रिव्यू करो, आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग सिस्टम, हम क्या काम कर रहे हैं, हम इसको स्क्रैप कर दे रहे हैं और एक सिस्टम को नया सिस्टम ला के इसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हुआ ना, अगर हमने रिव्यू नहीं किया तो क्या हुआ, हम अपनी नॉलेज बेस पे इसको तो हम किनारे स्क्रैप कर रखे हैं, लेकिन ये टोटली स्क्रैप हुआ भी नहीं है। जो नया सिस्टम है इसे घुसाते जा रहे हो तो एक कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, सारी क्लियरिटी डिस्टर्ब हो जाती है, सारी चीजें खराब हो जाती है। ये मैंडेटरी है, ये दिमाग में, हर किसी के दिमाग में चीज होना चाहिए कि जो मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है ये हर जगह अप्लाई होता है, ईच एंड एवरी प्लेसेस। आपकी पर्सनल लाइफ में भी होता है। आपने एक मकान खरीदा, अब वो मकान को आपको मॉडिफाई करना है अपने हिसाब से। सबसे पहले उसको रिव्यू करोगे ना, इसका गेट इधर से इसको तोड़ के इधर से उधर करना है। पहला स्टेप होगा कि जो एग्जिस्टिंग है उसको रिव्यू करो। या तो प्लेन है, कोई है, कुछ है ही नहीं है, तो फिर डिजाइन करो अपने हिसाब से। लेकिन अगर कुछ है, मींस किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो कुछ तो एग्जिस्टिंग है ना। जैसे मैंने अभी डिस्पैच की बात की, तो मैं सबसे पहले यही जानने की कोशिश की मेरा एग्जिस्टिंग सिस्टम है क्या, कि भाई जो अभी सही है गलत है क्या है वो तो सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले हम एक्चुअल में एग्जिस्ट जो कर रहा है सिस्टम वो क्या है, हम कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं उसको रिव्यू करके फिर उसको मॉडिफाई करो, करेक्ट करो, जो भी करना है। हम उधर नहीं जाते, हम डिबेट करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ये करते रहते। जो एग्जिस्टिंग है उसके बारे में हमको पता नहीं, बस हम अपने ज्ञान के ऊपर लगे हैं। नहीं, फार्मा ये बोलता है ऐसे होना चाहिए, वो बोलता है ऐसे होना, दैट इज द सेपरेट थिंग यार। वो को क्या बोलते हैं वो तो हर आदमी पढ़ के समझ जाएगा। मैटर तो ये है कि जो करंट सिस्टम आपका चल रहा है, जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें क्या कमियां हैं, कैसे उसको राइट डायरेक्शन से वेरीफाई कर लेना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ गए बात को? जो ये चीज सीख ली है वो सही से करेक्ट हो। अब डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले आपकी करंट पोजीशन, करंट सिचुएशन को रिव्यू करेगा ना, जिसको आप एनालिसिस बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, डायग्नोसिस बोल रहे हो, वो पहले रिव्यू किया ना उस चैप्टर को, फिर उसके बाद उसमें कमी बेसी जो देखा उसकी रेमेडीज पे गया, करेक्टिव प्रिवेंटिव पे। सेम चीज कोई सिस्टम की बात कर रहे थे वहां, तो अभी डिस्पैच में भी वही है, हर जगह वही है। किसी चीज को अगर देख रहे हो, अभी मान लो कि आप कोई बैच बना रहे हो और कहीं फंस गए किसी रास्ते में, तो पहला काम क्या होता है, सबसे पहले उसको रिव्यू कर दो ना कि ये कैसा क्यों हुआ भाई, एग्जिस्टिंग। अब ऐसा तो है नहीं कि यार इसकी डीटी नहीं आ रही, इसमें ये डाल दो ऐसे हो जाएगा, इसमें डिसइंग्रेडिएंट डाल दो ये हो जाएगा, वो तो आपका नॉलेज है हो जाएगा। लेकिन उस सिस्टम में क्या हो रहा है, वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, पहले उसको रिव्यू करके समझना पड़ेगा ना।
तो वही चीज अभी अगर आप देखें तो मैंने हर जगह वही चीज किया है, मैंने चेंज नहीं किया कुछ, सिक्योरिटी वही है। अब उनको मैंने टास्क दे दिया है कि भाई 4 बंदे आपके पास है, उसमें से एक आदमी आप कैसे मैनेज करोगे, इट्स योर लोड। जितनी देर गाड़ी लोड होगी आपका एक आदमी वहां खड़ा होना चाहिए, गाड़ी में क्या लोड हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया एक्शन जो करना है। अब जब उसको करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है, दैट इज पार्ट ऑफ रिव्यू, कि आप 1 हफ्ते करिए, 2-4 दिन करिए, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है आप आइए फिर डिस्कस करिए मुझसे, उसको फिर रेक्टिफाई करेंगे रिव्यू करके। अभी तक का जो रिव्यू है उसमें मुझे लगता है कि ये एक्शन बेटर है, इससे हम अचीव कर लेंगे। अभी एग्जिस्टिंग में आप लोग हैं, मैंने सिर्फ इतना किया कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें मैंने ये चीज कर दी है कि भाई इनवॉइसिंग आप करोगे, आप वेरीफाई करोगे, जो नहीं हो रहा है इससे ये लग रहा है कि सिस्टम थोड़ा इंप्रूव, सिस्टम वही है, डिस्पैच का सिस्टम मेरा वही है, बस उसको हमने रिव्यू करके थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश की कि चेकलिस्ट डाल दो, क्यूए को इन्वॉल्व कर दो, सिक्योरिटी को इन्वॉल्व कर दो। बात तो वही है, काम वही होगा, पहले भी जो हो रहा है सेम टू सेम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम सेम टू सेम है ना, उसमें तो हमने कुछ नहीं किया, उसमें बस रिव्यू करके कुछ पॉइंट्स, चेक पॉइंट्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि जो गलतियां हो रही हो ना हो। तो ये समझने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है कि कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रहा है, या तो पहले ही क्लियर कर लिया कि अभी ये सिस्टम ही स्क्रैप है, हमको नए सिरे से करना है, या तो वो सोच लो, या कि आप अगर इसी को इंप्रूव करना है तो मैक्सिमम 99% केसेस क्या होते हैं, इंप्रूवमेंट के होते हैं। कहीं भी चीजों को स्क्रैप करने इतना आसान नहीं होता कि इसको स्क्रैप करके किनारे कर दो, नहीं, 99% चीजें इंप्रूव की जाती हैं या नई की जाती हैं, एकदम बेस से ही नया ही है। अब इंप्रूवमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि जब तक आप चीज को, सिस्टम को रिव्यू नहीं करोगे तब तक वो इंप्रूव नहीं कर सकते, पता नहीं चलेगा। तो ये पॉइंट इसलिए उठा कि आपने जो सजेशन दिया उसका बेस नहीं था कोई, ठीक है। यही तो हमको डे टू डे लर्न करना होता है ना, हम डे टू डे यही लर्न करते हैं कि अगर मेरे मुंह से कोई सजेशन निकल रहा है या मैं किसी को गाइड कर रहा हूं तो मेरा बेस क्या है। आप एक साइकेट्रिस्ट के पास, काउंसलर के पास जाते हो काउंसलिंग के लिए, तो पहले तो बैठ के सुनेगा आपको, आप बोलो जितना बोलना है, मुझे समझाओ, बताओ अपनी प्रॉब्लम जो भी है, तो बैठ के सुनेगा, आप बताओगे। जब आप सारी चीजें बता देते हो तो उसको नॉलेज होता है, तो उसके बेस को एक इवेल्युएट करता है, रिव्यू करता है आपके डाटा को और आपको। आफ्टर रिव्यू वो फिर कापा या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है ना, करेक्टिव प्रिवेंटिव क्या करो, फिर क्या डायरेक्शन में जाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे, फिर वो कर रहा है। तुक्के हम थोड़ी कर गए भाई उसके पास, कंसल्टेंट के पास या किसी उसके पास, काउंसलर के पास गए, बैठे हैं, सर आप काउंसलर हो, आप बताओ मैं क्या करूं, तो बिना रिव्यू क्या बताएगा, राइट है ना। ये चीजें हमारी मतलब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, इस चीज को समझना, किसी चीज को हम किस एंगल से देख रहे हैं, और ये हर जगह अप्लाई है, ये कोई प्रोफेशनल लाइफ या उसमें नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल डूइंग, डे टू डे जो एक्टिविटी है उसमें भी इन्वॉल्व होती है। खुद को भी तो रिव्यू करना होता है कि हम कर क्या रहे हैं। एक जनरल सी एग्जांपल की बात करें, पता चला शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गई, हेल्थ डिस्टर्ब हो गई, नॉक हुआ, तो कर क्या, किए क्या, सबसे पहले आप अपने आप को रिव्यू किए ना, कि यार मेरी लाइफ स्टाइल क्या, सुबह 9 बजे सो के उठता हूं, फिर खाने का सही नहीं है, ये रिव्यू ही कर रहे हो ना, अपने पीछे जो एग्जिस्टिंग पैटर्न चला आ रहा है, सिस्टम चला रहा है, उसको रिव्यू किए। रिव्यू करने के बाद कि इस जो प्रॉब्लम है इसको रेक्टिफाई करने के लिए मुझे क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, प्लान तब बनाया ना, सजेशंस तब आए, चीजें तब आई ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू। समझ गए कि हाँ नहीं, सुबह उठना है, 5 बजे उठ जाना चाहिए, तो 5 बजे उठना है,
ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यू कि 9 बजे उठते तो 5 बजे उठना है, फिर सैर करना है आधे घंटे, 1 घंटे टहलना है। तो जो रिव्यू वर्ड है ना, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको सिर्फ समझ नहीं पाते, उस टर्मिनोलॉजी के समझ नहीं पाते, बट ये रिव्यू वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी प्लेसेस, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, या आपका कैरियर काउंसलिंग हो, कहीं भी है कि इस चीज को रिव्यू करना भी जरूरी है। अभी ऑर्गेनाइजेशन में अपने जितने सिस्टम है, सबसे पहले रिव्यू की ही तो जरूरत है सिस्टम की। चाहे वो मटेरियल रिसीविंग है, अगर हम मान लीजिए रॉ मटेरियल और पैकिंग मटेरियल रिसीव कर रहे हैं, आज मुझे ये लगता है कि भाई प्रोडक्शन को हमने इशू कर दिया, पैकिंग कार्टन आया मेरे पास, 40,000 कार्टन थे, 50,000 या 2 लाख का बैच था, 2 लाख बोतल के कार्टन हमने परचेज किए थे, वो आया था, और उसके बाद सारा हमने 2 लाख प्रोडक्शन में दे दिया। प्रोडक्शन ने जब किया, पैकिंग की, तो फाइनल हो रहा है कि यार इसमें तो 4,000 कार्टन कम है, भाई हो सकता है रिजेक्शन हो, चेक किया नहीं, रिजेक्शन भी नहीं निकला है, तो 4,000 कहां गए? फिर सबसे पहले आप अपने सिस्टम को रिव्यू करोगे ना कि कहां फेल, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाहर लिखा हुआ है कि इस डब्बे बॉक्स के अंदर 1500 कार्टन है और उसमें उसने 1450 ही डाला है। आप रिव्यू करके फिर देखोगे ना कि रिसीव जो कर रहा है, क्या किसी स्टेज पे वो वेरीफाई हुआ कि जो मेरे पास आया, उस वजह से आप पूरे सिस्टम को रिव्यू किया। और रिव्यू करने पे बाद कहां कहां गैप्स आ रहे हैं, कहां कहां से प्रॉब्लम हो सकती है, उस पे आप करेक्टिव एक्शन लिए, प्रिवेंटिव एक्शन लिए कि ये फ्यूचर में ना हो। आपने रेमेडी की ना, उसकी डायग्नोसिस किया, फिर रेमेडी कर रहे हो। तो रिव्यू का लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। रिव्यू वर्ड जो है, ये सिर्फ एक वर्ड नहीं, इसको फील करने की जरूरत है। जब आप इस चीज को फील कर लोगे ना, तो जो भी काम करोगे वो परफेक्शन की तरफ होगा, प्रॉपर सिस्टम की तरफ होगा। मैं बार बार जोर देता हूं, अगर आप देखो क्यूए हेड को मैं बार बार ये चीज बोलता हूं, वो इस चीज को समझे या ना समझे, मैं उनको मेरे मुंह से दिन भर में 10 बार सुनते होंगे ये वर्ड। हर किसी जिसको मिलता हूं ये जरूर बोल देता हूं, क्यूए को तो स्पेशली बोलता हूं कि आप एक रिव्यू टीम बना दो। यहां तक उनको बोला कि अगर आप प्लांट को इंप्रूव करना चाहते हो और सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप एक रिव्यू टीम बनाओ कि आपने जो सिस्टम्स बनाए हुए हैं प्लांट के अंदर, चाहे रॉ मटेरियल रिसीविंग चेकलिस्ट हो, पैकिंग मटेरियल रिसीविंग चेकलिस्ट से लेके डिस्पैच चेकलिस्ट तक, जितनी प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका, अगर उसको आप रिव्यू यानी वीकली मंथली भी रिव्यू ले रहे हो, तो आप डेफिनेटली उस सिस्टम को इंप्रूव करके लेके जाओगे आगे। अगर आप रिव्यू नहीं ले रहे हो तो सिस्टम कैसा भी बना दो, वो जरूरी नहीं को चलेगा या इंप्रूव करेगा। बनाने का तो कुछ भी बना दो, ठीक है। तो सेम चीज ये है कि अभी डिस्पैच पे जिस पे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए रिव्यू करने के बाद हमने जो अभी बनाया सिस्टम, उसको इंप्लीमेंट करना है इमीडिएट इफेक्ट से, ठीक है। और ये कल से 100% जो है इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। आप पेपर वर्क का काम करवा दो। अब इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है उसके लिए कि मेरे पास बंदे नहीं है, लड़का नहीं है देने के लिए, अभी आप शुरू करो। जो जो प्रॉब्लम जिसको आती है, फिर हम 2 दिन 3 दिन बाद या मंडे को, आज हम थर्सडे है, फ्राइडे है, मंडे या ट्यूसडे में बैठ जाएंगे, फिर से एक बार रिव्यू कर लेंगे। आप अपनी अपनी प्रॉब्लम बता देना, फिर उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। और विजन सोच रिव्यू की तरफ लेके जाओ। और रिव्यू की तरफ मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ सिस्टम, खुद को भी रिव्यू करो, खुद को भी रिव्यू करो।
कोई अप्रिसिएट करे ना करे, खुद को रिव्यू करो। अगर पॉजिटिव पाओ अपने आप को कि मैं आगे बढ़ा हूं, तो अपनी पीठ खुद थपथपा लो, खुद को अप्रिसिएट खुद से करो, वाह यार, ठीक है। दूसरा करे ना करे, अपने आप को खुद मोटिवेट करो, ठीक है।